तो देखिए ये बैठक होनी है। इस बैठक में क्या कुछ होगा, इससे जुड़ी जानकारी आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। लेकिन हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, एबीपी न्यूज ये पूछ रहा है कि क्या चुनावी रैलियों के बगैर चुनाव नहीं हो सकते? जब ओमिक्रॉन का खतरा इतना बड़ा सर पर पहले से बना हुआ है, तो ऐसे में ये फैसला आखिर क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज लेती हैं? और इसी को लेकर हम सवाल भी पूछेंगे। कई खास मेहमान और कई सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करके सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हमारे साथ इस चर्चा में कौन कौन शामिल हो रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इन सबके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर एमएच खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ हैं। लेकिन पहला सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा आपसे मेरा। अलका जी, झांसी में मैराथन रैली में भारी भीड़ थी। हमें सिर्फ आप ये बता दीजिए कि ये भीड़ कोरोना के लिए खतरा है या नहीं? आप इसे मानती हैं खतरा या नहीं मानती हैं? बहुत अच्छा, आपकी नजर झांसी पे थी, धन्यवाद। आपकी नजर आज नोएडा लखनऊ पर नहीं थी, जहां पर शायद उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी की गई। अलका जी, एक कोई बात नहीं, मुझे मालूम नहीं आपकी क्या मजबूरी है। एक लाइन यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, फिर अपनी बात आप पूरी बोल लीजिएगा। मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ और इसके लिए मैंने बाकी अलग अलग पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ताओं को बैठाया है। आप चूंकि कांग्रेस की प्रवक्ता है तो मेरा सवाल तो कांग्रेस से जुड़ा ही होगा ना, आप उसका जवाब दीजिए, फिर बाकी मैं बाकी लोगों से भी पूछूंगी। अब आप बोलिए। मैं बोलूं? हो गया इतना क्यों हो गया? इतना क्यों हो गया? रुक जाइए, बोलने दीजिए। बोली तो रही हूं, आपने जो बोलना था वो बोला, मैंने जो बोलना। अरे मेरे के तो बहुत एतराज हैं, उस पे आप क्यों जवाब दे रही हैं? भाजपा प्रवक्ता को देने दीजिएगा, ठीक है? कि मेरा सवाल था, रैलियां तो बहुत हो रही हैं। नंबर 1 छोड़ दीजिए। अभी प्रधानमंत्री जी का लेटर इश्यू हुआ है। 2 जनवरी को मेरठ में 50,000 की गैदरिंग हो रही है और प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। सवाल उठना चाहिए। दूसरी बात, फैसला किसको करना है? राजनीतिक दलों को करना है या सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा है फैसला करना है चुनाव आयोग और मोदी सरकार को, जो सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद ने कहा। आप फैसला ले लीजिए। आज चुनाव आयोग सर्वदलीय बैठक बुला ले, सरकार हकीकत बता दे कि देश में कितना बड़ा खतरा है। आपने अच्छा किया, आंकड़े बता दिए कि 422 मामले जो है आ चुके हैं, नए संक्रमण के 17 राज्यों में आ चुके हैं, विदेशों से आए लोगों से आ चुके हैं, जहाज उनका आवागमन नहीं रोका जा रहा है। सरकार की क्या तैयारी है ये तो सरकार बताएगी, उस पर चुनाव आयोग फैसला करेगा। जो फैसला होगा, जब राजनीतिक दलों को सर्वदलीय बैठक करके बुलाया जाएगा, हम किसी नियम कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन विपक्ष के लिए एक नियम कानून होगा, सत्ता के लिए दूसरा होगा। तो मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है कि कांग्रेस की रैली दिखाएंगे और भाजपा की। बहुत अच्छी बात आप बोल रही हैं। अलका लांबा को करना, मैं कह रही हूं ठीक है, आप शायद एबीपी न्यूज को एक ही तरीके से देख रही हैं। हम सारी चुनावी रैलियां दिखा रहे हैं, हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से भी सवाल है, प्रधानमंत्री से भी सवाल है, लेकिन सवाल तो आपसे भी मैं पूछूंगी। मैं तो ये कह रही हूं कि ठीक है, आप सरकार के आदेश का क्यों इंतजार कर रही हैं? सवाल के तरीके गलत है। नहीं, आप सवाल लखनऊ की रैली पर पूछती हैं। नहीं, आपकी एबीपी न्यूज पूछती है कि लखनऊ में शानदार योगी की रैली और प्रियंका गांधी जी कोरोना महामारी में रैली कर रही है। प्रियंका गांधी, आप क्यों अपने शब्दों को सही करेंगे तो लोग गुमराह नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, गुमराह आप लोग कर रहे हैं। अलका जी, कुछ गुमराह आप लोग कर रहे हैं। नहीं, आपने जो आपका सुझाव है कांग्रेस चुनाव ना लड़े, अपने आप को बंद कर ले, और भाजपा जो करे वो ठीक है, उन्हें एक क्लीन गो दे दिया जाए। फिर वही कह रही है ना, मेरा सवाल वही था, देखिए कि बिना चुनावी रैलियों के आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मेरा सबके लिए है, सबके लिए, आप हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर मेरे जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, हम कानून से ऊपर उठ के नहीं है ना। कानून ये कहता है कि कोरोना के नियम तोड़िए। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आपने बोला है। अगर आप इसको पूरा देखेंगी, आपने मुझसे ज्यादा बोला है। सवाल एक लाइन का होता है, जवाब 2 लाइन का हो सकता है। अच्छा, मुझे बताइए, कानून ये कहता है कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन कीजिए। तो मैं बोलूं? बोलती रहिए। नहीं कहता, कौन कहता है? लेकिन मोदी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सब कर सकते हैं। कांग्रेस करे तो बवाल है। हम कह रहे कानून सबके लिए, विपक्ष से सवाल क्यों कर रही हैं? हिम्मत करके सत्ता से सवाल कीजिए, जो कानून बनेगा हम उसका पालन करते हैं। हमारी नेता राहुल गांधी जी ने सबसे पहले रैलियों को बंद किया था पिछली महामारी में, और केरला के अंदर, बंगाल के अंदर प्रचार मोदी जी और अमित शाह और पूरी भाजपा करती रही थी। नहीं, खाली हम करें? आप मुझे बताइए, खाली हम करें? अरे तो शुरुआत कीजिए ना,
नजीर पेश कीजिए। बताइए, आपने क्या? पिछली बार शुरुआत की, इस अच्छा, बार भी शुरुआत कर दीजिए। विपक्ष करे? मैं आप कीजिए ना, मैं आपका यहाँ बैठ के स्वागत करूंगी। अच्छा, आप हमसे उम्मीद कर रही हैं? बिल्कुल उम्मीद कर रही हूँ मैं आपसे। प्रधानमंत्री जी, एकदम राहुल गांधी जी से नहीं पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ने। उम्मीद कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार प्रधानमंत्री से अगर नरेंद्र सवाल मोदी जी का पूछा नाम जाएगा लेकर तो सवाल आपसे भी कहा है। पूछेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी, कितना बोलती हैं आप, किसी को बोलने ही नहीं दे रही हैं। मैडम, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही है या हूँ। नहीं, आप उनका मैं काम आपसे करेंगी। पूछ रही हूँ। देखिए, आप मुझे मत बताइए कि मैं कौन हूँ, मैं बोलती आपको चली जा बता रही हूँ सवाल कि एक आप लाइन का कांग्रेस होता के है। प्रवक्ता अपने हैं। दर्शकों को मेरे जवाब तो सुनने दीजिए। चलिए, मैं 30 सेकंड दे रही हूँ, आप 30 सेकंड में अपनी बात वो तो शुरू में बता चुके बोलिए। हैं। आपका धन्यवाद। बोलिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। देखिए, मैं ये कह रही हूं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी जी से और चुनाव आयोग से कहा है कि बताइए चुनावों पर रोक हो, रैलियों की प्रक्रिया रूप क्या हो। उन्होंने राहुल गांधी जी से नहीं पूछा, और राहुल गांधी जी कांग्रेस नियम कानूनों से बंधे हुए हैं। फैसला सरकार को चुनाव आयोग के साथ बैठ के करना है। कितनी गंभीरता में हम पहुंच चुके हैं, महामारी हमारे चरम पर। सरकार हमें सच्चाई बता दे। सरकार सच्चाई नहीं बता रही। अरविंद सुब्रमण्यम इकोनॉमिक एडवाइजर ने खुद मान लिया 40 लाख मौत हुई, सरकार आज भी नहीं मान रही है। आपके गंगा मिशन के चीफ राजीव रंजन ने माना है कि गंगा में जो लाशें तैर रही थी वो कोरोना महामारी के दौरान जो है सारी लाशों को डंप किया जा रहा था। सरकार आज भी नहीं मान रही। सरकार आज भी नहीं मांगती हमारी तैयारी नहीं थी, कुप्रबंधन से मरे हैं लोग ऑक्सीजन के बिना। सरकार तो कुछ मान ही नहीं रही। सरकार आज कह दे कि कोरोना की तैयारियां, महामारी हमारे हाथ से निकल गई है, हम ये लागू करने वाले हैं। हम सबसे पहले कांग्रेस का स्टैंड ये है कि जब तक सरकार नहीं कहेगी तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। पंकज जी, यही दिक्कत है पंकज। हाँ, क्योंकि आप तो लगातार देख रहे हैं ग्राउंड पर इस वक्त ग्राउंड पर इस वक्त डटे हुए हैं। मतलब रैलियों के बगैर चुनाव नहीं हो सकता, रैलियों के बगैर चुनाव नहीं हो सकता। शिरीन, देखिए, जान भी जरूरी है और चुनाव भी जरूरी है, लेकिन उसके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो मैं अलका लांबा को सुन रहा था, आपको सुन रहा था, बंगाल के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले पहल हुई थी। ये पहल कोई भी कर सकता था। ये कांग्रेस की तरफ से भी हो सकती है, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो सकती है, बीजेपी की तरफ से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। लेकिन सबको लग रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, क्योंकि सबको ये दिखना है कि यूपी का चुनाव बड़ा है और हम ये नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है ये कहा जाएगा कि शायद हार के डर से वो वर्चुअल रैली पे आ रहे हैं, चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, इस वजह से सारा सब कुछ है। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग की टीम 28 तारीख को यहाँ आ रही है लखनऊ। सभी अधिकारियों के साथ बातचीत होगी और 30 तारीख को 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि किसी बड़ी चीज का ऐलान हो, इस बारे में चीजें साफ होंगी। बिल्कुल। विशाल मिश्रा, जो पंकज कह रहे हैं, सवाल दरअसल वहीं पर आकर अटक जाता है कि आखिर कौन पहल करे, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, क्योंकि सब एक दूसरे के कॉलर पकड़ने में लगे हैं। बस हम तो तस्वीरें देख रहे हैं, सरकार से तो सवाल पूछा ही जाएगा। योगी जी की आप चाहे यात्राएं देख लीजिए, चाहे अमित शाह की रैली में भीड़ देख लीजिए। देखिए शिरीन जी, ये बहुत बड़ा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो कांग्रेस लेकर रही है कि बंगाल पहल किया था, शायद कोरोना संक्रमण के नाते राहुल गांधी को कुछ ऐसी कुछ आई थी, इस नाते रोकी गई, पहल नहीं हुई थी। उसके बाद जो अभी बातें बताई जा रही, आप जरा गौर से देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की रैली हो रही है तो अन्य पार्टियों की रैलियां हो रही, आप देखिए प्रोटोकॉल का क्या पालन किया जा रहा है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी में कुर्सियां तो लगी हैं, कम से कम एक सोशल डिस्टेंसिंग की मेंटेनिंग हो रही है। डॉक्टर विशाल मिश्रा, कब होगा ये बताइए ना। मतलब सरकार लगी है, सोच रही है, कब होगा? विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि सरकार कानून बना दे, हम नहीं करेंगे रैली। ये तो पूरी तरीके से अब सरकार की जिम्मेदारी है। आप भी जानते हैं ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो है चुनाव के लिए सभी पार्टी अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन बैठकर बात करनी होगी। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ये केवल टीवी चैनल पर बैठकर की सरकार बना देगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रही हूँ। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर जितना जल्दी हो सके उतना पहल शुरू करनी जरूरी है। डॉक्टर विशाल मिश्रा, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। जैसे ये दुरुस्त होगी मैं आपके पास फिर से लौटती हूँ और मेहमानों का रुख कर लेते हैं हम। मैं आऊंगी आपके पास, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशुतोष, मतलब शुरुआत नहीं हो पा रही है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि सब बस यही कह रहे हैं कि भाई सरकार कानून बना दे। ये तो इस वक्त ऐसा मामला है, हमने दूसरी लहर, पहली लहर सब कुछ देखी। पॉलिटिकल पार्टीज को संवेदनशील होकर खुद ही स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन नहीं,
पार्टी कोई भी हो, भीड़ मजमा सबको लगाना है। जी ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं, आपको फोटो दिख रही होगी, ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं। ये कासगंज 26 दिसंबर की बीजेपी की रैली है, जो भी बोल रहे थे मिश्रा जी, ये मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसी कई फोटोएं हैं। तो प्रोटोकॉल कौन यूज कर रहा है? देखिए कृष्ण जी, कोरोना खत्म हो गया है क्या? कोरोना तो नहीं खत्म हुआ है। आज तक 3 करोड़ 3.5 करोड़ के ऊपर केसेस हो चुके हैं और इस देश ने 4,80,000 आधिकारिक रूप से घोषित मौतों का आंकड़ा दिया है। अगर इतनी रैलीज हो रही हैं तो इसकी परमिशन कौन देता है? परमिशन समाजवादी पार्टी कार्यालय से या कांग्रेस कार्यालय से या विपक्ष कार्यालय से नहीं मिलती है। वहां बैठे हुए अधिकारी जो, एक मिनट मेरी बात तो होने दीजिए, वहां बैठे हुए अधिकारी डीएम एसपी ही देते हैं जो सरकार के अधीन चलते हैं। फिर ये सवाल विपक्ष से अपने आप में बेईमानी हो जाता है। कैसे बेईमानी हो जाता है? अगर अखिलेश यादव, एक सेकंड सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। अगर अखिलेश यादव की रैली में भीड़ जुट रही है तो इसका सवाल मैं आपसे पूछूं या किसी और से पूछूं? अगर वो खुश होकर ट्वीट करें कि आप हुजूम देखिए लोगों का, ये जनता का प्यार है, तो इसके लिए मैं किससे पूछूं सवाल? हो गया, मैं बोलूं, देखिए सुनिए, जब भी कोई रैली होती पहले उसका प्रोटोकॉल समझिए। चाहे समाजवादी पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की होती, स्थानीय हमें डीएम से परमिशन लेनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर से परमिशन लेनी होती है, कमिश्नर से परमिशन लेनी होती है। ऐसे 8 स्टेप होते हैं और इस पे जब एनओसी लगती है तो उस ग्राउंड की परमिशन लेनी होती है, जो भी राज्य सरकार के अधीन होता है। तो ये परमिशन देता कौन है? आप उस प्रोसीजर में जाइए। अगर परमिशन मना कर दे खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या आज तक जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये एक फोटो है, आती हूँ आपके पास अलका जी, आप देखिए, ये देखिए फोटो, आप देखिए हालात, देखिए आप, ये कोई नई फोटो नहीं है, ये सब मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ ना, आप एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आप एक तस्वीर, ये बिल्कुल कोरोना नियमों का उल्लंघन अगर इस तस्वीर में हो रहा है तो दूसरी तस्वीर में भी हो रहा है, और दूसरी तस्वीर किसकी है उसका मैं जिक्र आपसे पहले ही कर चुकी हूँ। जिम्मेदारी है, अच्छा ठीक है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से ये बिल्कुल आसान बात है, ये एकदम आसान बात है। आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाइए। सर हमने कोरोना में यही तो सीखा था, हमने कोरोना में यही सीखा है कि एक से नहीं होगा, सबसे होगा। आप सवाल उठाइए, लेकिन आप अपनी रैलियों की भी तो भीड़ को कम कीजिए ना। आप क्यों नहीं वर्चुअल रैली करते? सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है, कमाल है, डॉक्टर के वहाँ लोग जा रहे हैं। अगर कहीं कोरोना इन्फेक्शन फैल रहा है, आप डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि आप अस्पताल में क्यों आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, डॉक्टर अमित खान भी मेरे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर अमित खान। सरकार को इतना वक्त क्यों लग रहा है नियम कानून बनाने में? सिर्फ बैठकें करते करते तो वक्त निकल जाएगा। सरकार कानून क्यों नहीं बना देती सामने आके कि नहीं होगा, इस तरह की रैलियां नहीं होंगी अब चुनाव में? नहीं, आप पहले सुधार कर लीजिए। मैं राजनीतिक विश्लेषक उस पर नहीं बैठा हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। जी माफ कीजिएगा डॉक्टर अमित बहुजन खान, समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते मुझे आप बुलवाइए। ठीक है, माफ कीजिएगा सर। जी मैं इस चीज़ को कहता हूँ, नहीं कोई बात नहीं, तो भूल चूक होती रहती है। सवाल इस बात का है कि ये सब चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए बातें हो रही हैं। चुनाव होगा कि नहीं होगा आप बताइए। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ कि नहीं कोरोना काल में? कितने कोरोना का है? आज उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया। क्या कोरोना नाइट में आता है और दिन में आराम करता है क्या? ये चीजें आराम करती हैं क्या? ये सरकार कर रही, कौन कर रहा है? सरकार ही तो कर रही है। आप देखिए, आप नाइट कर्फ्यू लगा करके आप कोरोना का या बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं, जनता का उपहास कर रहे हैं आप, और बाकी चीज़ों को छोड़ रखा आपने। कहा टेम्पो चलेगी, बसें चलेंगी, सारी चीज़ होंगी, तो किस बात का नाइट कर्फ्यू लगा हुआ? ये तो मजाक कर रहे हैं आप चीज़ों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, और डाइवर्जन नहीं चलेगा। चुनाव समय पे होना चाहिए, और अगर कोई ऐसी बीमारी महामारी आ रही है तो गवर्नमेंट को सर्वदलीय बैठक बुला करके सारे पार्टियों को, नेताओं को बुला करके बैठ के बात करके कोई फैसला लेना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा कि हाँ आप नाइट कर्फ्यू लगा दीजिए, दिन में आप रैली कर दीजिए। प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं, गृह मंत्री की रैलियां हो रही हैं, योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो रही हैं, सबकी रैलियां हो रही हैं,
सवाल ठीक है किससे सर। हो रहा है? सवाल सारे इसीलिए लोग हो रहा रैली है। कर रहे हैं। सवाल सरकार तो सवाल इस सरकार बात को का है यहाँ कि पर देखिए अगर कानून बनाने में देरी अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त हम लोगों के पास भी कम है और हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि ओमिक्रॉन धावा बोले और विस्फोट हो अलग अलग जगह जगह। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी सवाल पूछा जाएगा अगर उनकी रैलियों में इस तरह से भीड़ उमड़ेगी। मेरे साथ प्रणय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रणय हमारे साथ इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि प्रणय ने अमेरिका का चुनाव कवर किया था, वहां पर भी कोरोना की दस्तक थी, वहां पर भी कोरोना का संक्रमण था। लेकिन किस तरह से बताएंगे प्रणय, वहां पर चुनाव प्रचार हुए, चुनाव रैलियां, या फिर लोगों के बीच वहां पर पॉलिटिकल लीडर्स कैसे पहुंचे प्रणय? देखिए, अमेरिका के चुनाव की यदि बात करें तो विपक्ष में जो डेमोक्रेटिक पार्टी उस समय मौजूद थी, चुनाव के वक्त मौजूद थी, जो इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने तय किया था कि कोविड के रेस्ट्रिक्शंस के मद्देनजर, कोविड की स्थितियों के मद्देनजर वो बड़ी रैलियां नहीं करेगी। जबकि ट्रंप जो उस समय राष्ट्रपति थे, सरकार में थे, वो बड़ी रैलियां कर रहे थे और विपक्ष की पार्टी ने तय किया कि वो छोटी रैलियां करेगी, अपने फोन कॉल जो कैंपेन थे उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेगी। मागा रैलियां जो ट्रंप कर रहे थे वो नहीं उन्होंने की और उन्होंने डिफरेंट मॉडल लिया और उसका असर यह हुआ कि लोगों ने उस चीज को सुना और आज वो पार्टी सरकार में है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास विकल्प नहीं होता, लीड विपक्ष भी ले सकता है, सरकार भी ले सकती है। ये किसी कानून का मसला नहीं है और शिरीन, इसमें यह समझना होगा कि सरकार में रहते हुए कोई पार्टी ये कानून नहीं बना सकती कि रैलियां होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि इलेक्शन व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के पास में होती है, गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन बनाता है और उसके अनुसार ही जो प्रशासन है वो उसे सुविधाएं देता है, सुरक्षा देता है और उन व्यवस्थाओं को इलेक्शन कैंपेन कैसे होगा ये इंश्योर किया जा सकता है। और ऐसे में ये स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य इमरजेंसी है, इसमें सबको मिलकर साथ आके ये तय करना होगा कि किस तरीके से इलेक्शंस होंगे और किन प्रोटोकॉल्स का पालन होगा। अदरवाइज पार्टियां अपने हिसाब से कैंपेन को रोकने का फैसला नहीं करती हैं आमतौर पर। जी, और यही हम भी पूछ रहे हैं, यही सवाल हमारा भी है। जिस तरह से प्रणय आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाया कि लीड कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ सवाल है। बहरहाल वक्त हमारे पास इतना ही था। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।